कि आज से 5,000 साल पहले की दुनिया में तो आदमी बेचारा पैदल चल के साइकिल तक आया। मतलब जब हम इतने इतने थे तो भी कोई बहुत व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि हर घर में गाड़ी हो, हर घर में स्कूटर हो, हर घर में बाइक हो। टीवी भी पूरे मतलब 50 घर में एक होता था। और मतलब जो साधनों का अभाव भी होता था, लेकिन लोग मजे में भी रह रहे थे। एसी किसी के घर में इक्का दुक्का के मिल जाता था और बहुत सर्वसाधारण जीवन चल रहा था। मतलब 6 बजे के बाद लोग घर ही आ जाते थे। कोई ऐसा 8-10 बजे के बाद तो शहर में निकल जाओ तो ऐसे होता था, डर लगता था। आज चीज़ों का आविष्कार हो गया, मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, आईफोन आ गया, आईपैड आ गया। ये सब व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, सब आविष्कार होते जा रहे हैं। और ये अगर आप देखें तो पिछले 20 साल में जो दुनिया में इतना परिवर्तन आया है, और हम लोग मतलब जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, क्या ये स्पीड आज से 30 साल पहले नहीं हो सकती थी? तब भी हो सकती थी, लेकिन तब तो आदमी बहुत मजे से रहता था, घर का ही खाना खाता था। मुझे आज वो दिन भी याद है कि साल 6 महीने में कभी हम लोग एक बार घर से बाहर खाना खाने जाते थे। और आज तो भाई मतलब दिन में 3 व्यंजन खाए जाते हैं, मतलब 3 बार खाना खाया जाता है तो 2 बार बाहर से आता है। तो ये व्यवस्था क्या, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर वी आर हेडिंग टू? हाँ, देखिए, बड़ा शाश्वत प्रश्न है आपका। और इस पर बातचीत करने के लिए जितनी ताकत चाहिए, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते ये सब। आज जिस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये इतना मूलभूत चर्चा है। क्या नहीं था जो आज हमने पाया है? हमारे पास मटेरियलिस्टिक और रियलिस्टिक वर्ल्ड की अगर हम चर्चा करें तो जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो बढ़ गई, रियलिस्टिक का क्या, वो सब घट गई। अभाव और प्रभाव के जगत में, अभाव प्रभाव आप समझ रहे होंगे, मैं समझता हूं। अभाव और प्रभाव के जगत में क्या हुआ कि एक तरफ प्रभाव इतना बढ़ा कि जीवन में सब तरफ अभाव हो गया। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, पर्सनल नंबर है, पर्सनल वार्डरोब है, पर्सनल उसका वो क्या बोलते हैं पासवर्ड है, सब कुछ पर्सनल है, पर जीवन में सुख नहीं है। और ये पर्सनैलिटी क्या कर रही है? पर्सनल पर्सनल पर्सनल, मोबाइल, घर, मकान, कमरा, आसन, बेड, बेडरूम, सब कुछ, वार्डरोब, सारा कुछ पर्सनल है। ये करा क्या रहा है? ये कर रहा है डिप्रेस्ड आपको, आपका एंजाइटी। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मैं एंजाइटी में हूँ, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। छोटे छोटे बच्चे आपस में झगड़ा करते, द्वंद्व करते, और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं आजकल बच्चे, जो उस जमाने में जब आप कह रहे थे कुछ नहीं था, उस जमाने के जो जो 30 साल 35 साल का व्यक्ति नहीं समझता जानता था, आज वो 12-14 साल का बच्चा गलत तरफ जा रहा है। तो ऐसा कौन सा ये प्रभाव है जिधर जो सब तरफ अभाव को जन्म दे रहा है? मैं समझता हूं, देखिए, विकास विनाश नहीं होना चाहिए। विकास आपके जीवन की श्रेष्ठता के लिए होना चाहिए। पहले लोग पढ़ते थे ज्ञान अर्जित करने के लिए, अब लोग पढ़ रहे हैं पैसा अर्जित करने के लिए। ये प्रवृत्तिगत दोष है। प्रवृत्ति कहती है कि आप जिस भी चीज में जितना आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आप पहले दिन जिम जाएं तो आप 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो उठा पाते हैं, ऐसे वो डंबल्स जो होते हैं। फिर वो 2 किलो आपको कम पड़ने लगता है, फिर आप 2.5 उठाते हैं, फिर 3 उठाते हैं, फिर 4 उठाते हैं, फिर 5 उठाते हैं। और ये आपाधापी आपको कब दवाइयों के साथ और बुरी चीजों के साथ अलाइन कर देती है, और कब आप पूरी तरह से स्वस्थ होने गए थे और पूरी तरह से अस्वस्थ होकर वापस आते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है वो मानवीय प्रवृत्तियों के तौर पर हम लोगों को थोड़ा सूझबूझ की आवश्यकता है। हमारे जोश के साथ साथ थोड़े होश की आवश्यकता है। सनातन इसीलिए तो आवश्यक है। संपन्नता पहले कुछ कम नहीं थी, हम सोने की चिड़िया थे। पहले आपके पास कुछ भी कमी नहीं थी, सब कुछ वैसा ही था। आज से एनी टाइम हम सब तरफ से बेटर थे, खान पान में, उम्र में, स्वास्थ्य में, हेल्थ में, सुंदरता में, ब्यूटी में, रिश्तों में, रिलेशंस में और अपनेपन में, हम सब तरफ बहुत आगे थे। आज एक तरफ तो प्रभाव बढ़ रहा है, पर दूसरी तरफ सब तरह से प्रभाव घट रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। विकास विचार के साथ होना चाहिए। विचारों के साथ विकास होगा तो डेफिनेटली अच्छा होगा। विचारों में विकास नहीं हुआ तो बाहरी विकास, वो मटेरियलिस्टिक और रियलिस्टिक में दोनों साथ चलेंगे तो काम होगा। अर्थ और फेस दोनों हो तो लाइट चलती है।
जीवन में दिन और रात दोनों आए तो जीवन चलता है, एक से नहीं चलता। रात आई, एक तरीका है कि रो करके परेशान होकर के अंधेरा हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, अब तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। और अथवा आप विश्राम कीजिए, ये विचार कीजिए, ये समय रेस्ट करने का है, दोबारा शक्ति जागृत करने का है। तो मुझे लगता है विकास विचार मांगता है।